संजय देवगन ने शुरू किया, समझ में आ रहा नहीं? ये बंदा का एक ही बहुत खूबी गुण है, ये जिंदगी में साला कभी नेगेटिव होता ही नहीं। इसका अंदर जिंदगी में तुम कॉन्फिडेंस मिलेगा ही नहीं। साला इसको अगर पता भी नहीं है, ये इतना कॉन्फिडेंस के बात करता है, सामने वाले लोगों को लगेगा साला आसमान में उड़ रहा है। समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं। तो संजय देवगन ऐसे बड़ा बंदा है, और जो ये मार्केटिंग फील्ड के लिए सबसे बड़ी जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? इस इंडस्ट्री में चुपचाप बैठने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ता है, दुनिया में कोई आदमी नहीं बढ़ता है। मेरे बात समझ में आ रहा है? संजय देवगन आया, और संजय देवगन का पागलपन मैं आपको बता रहा हूं। पहले जिस दिन आया बेसिक ट्रेनिंग लिया, रात में बैठ के बेसिक ट्रेनिंग लिया, क्या समझ में उसको आया पता नहीं। मेरे साथ जिस दिन पहली बार मुलाकात हुआ मिदनापुर में, मेरे साथ पहली बार उसका मुलाकात हुआ था मिदनापुर में। जैसे मुलाकात हुआ, क्या उसको पसंद है, बस मुझे एक ही बात बोलना है, सर यहाँ से पैसा कैसे कमाई जाता है। कोई सवाल नहीं था उसका, पहला सवाल यही था, सर यहाँ से पैसा कैसे कमाई जाता है। मेरे बात समझ मारे টাকা কি করে ইনকাম করব বুঝাতে পারছি। আমি বললাম বেটা কোনো কিছু ব্যাপার নেই, বাস সিস্টেম ফলো করতে হবে, বাকি কিছু করতে হবে না, বুঝাতে পারছি। সিস্টেম যা যা বলার ছিল ওকে বললাম, ও বলল স্যার ঠিক আছে। তারপরের দিন আমি দেখলাম वो बांधवान चले गए, एखान থেকে অনেক दूर। am I right? ये बंदा का थोड़ा बारे में बता रहा हूं। तो बंदा ने सुबह में जाता था, राइट, रात 11 बजे वहां पे पहुंचता था। कहां पे? बांधवान में। बस में जाता था, रात्रि 11টা দিকে बांधवाने पहुंचा था, बुझाते पारছি। 11 बजे जाने के बाद 12 बजे से इनविटेशन करता था। समझ में आ रहा है? हेलो, 12 बजे इनविटेशन करने के बाद वहां से 2-2:30 बजे बस होता था। बस में बांधवान से बांकुड़ा, बांकुड़ा से मिदनापुर, समझ में आ रहा है? पहुंचा तो सकाल 11টা দিকে, বুঝাতে পারছি না? प्रोग्राम होता, फिर आवर सेम स्ट्रैटेजी, बुझाते पारছি। और मुझे जितना पता था, सर 7 दिन ये बंदा नहाया नहीं था। देखो कितना पागल लोग होते हैं, समय नहीं मिलता था। और ये जो संजय देवगन है 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीना के अंदर इतना जबरदस्त काम किया, इतना जबरदस्त। हर कोई आदमी के अंदर विश्वास आ गया, भाई कुछ तो बड़ा करेंगे। समझ में आ रहा है? द बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ माय लाइफ, मैं आपको बता रहा हूं, ये बंदा ने काम किया। और ये बंदा का पहला दिन से मैंने 9 साल इस इंडस्ट्री में हुआ, बहुत सारे काफी लोगों के साथ बात किया हूं, करता हूं आज के डेट में। हमारी कंपनी से नहीं, बहुत सारे कंपनी का लीडर है जो लोग महीना में 15-20 लाख करोड़ों भी कमाए हैं। मेरे पास समझ में आ रहा है? लेकिन संजय देवगन जैसे बंदा मैंने जिंदगी में देखा नहीं। पहले दिन से जो इसका इनकम शुरू हुआ है, आज तक साला रुकने का नाम ही नहीं लेता है। ये 6-7 साल में कभी भी इसका इनकम जिंदगी में कमाई नहीं। आपको समझा पा रहा हूं? स्वयं मेरा भी ऐसा जिंदगी में हुआ नहीं, मेरा भी खुद का ऐसा हुआ नहीं, लेकिन संजय देवगन एक्सेप्शनल है। मेरे बात समझ में? और वो बंदा ने माहौल बना दिया। बिष्णुपुर में हम लोग बड़ा प्रोग्राम किए, फिर बांकुड़ा आए। बांकुड़ा में हम लोग को छोटा सा एक रूम था, पूरा छोटा सा, शायद 6x8 का रूम होगा। समझ में? ऐसा ही क्लियर, टेबल फेंकने के लिए भी जगह नहीं था। वहां से बांकुड़ा शुरू हुआ, बांकुड़ा टाउन शुरू हुआ, फिर उसके बाद एक के बाद एक जगह शुरू हुआ, और करते 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 बांकुड़ा का साम्राज्य बना। समझ में आ रहा है? वेस्ट बंगाल में हम लोग ने बहुत सारी जगह में काम किया। समझ में आ रहा है? मेरे बात समझ में आ रहा है? फिर हमारी बिजनेस डे बाय डे बढ़ता गया। बिहार में आए, झारखंड में आए, एमपी में गए, देन हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट पकड़े, द पावर हाउस, राइट है नहीं? जिसमें आसाम है, सॉरी आसाम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल है। मेरे बात समझ में आ रहा है? मिजोरम है। इससे 8-10 स्टेट में आज तक का 9 साल का सफर कंप्लीट हुआ। मेरे बात समझ में आ रहा है? और शुरू किया था 17 लोगों से रिजेक्शन करके, ये सुना, और अभी तक ना करते करते पता भी नहीं चलता है, रिफ्रेश करता हूं तो टीम बढ़ता रहता है। 41,000 से भी ज्यादा टीम बना है। 40,000 से भी ज्यादा फैमिली मेंबर अभी मेरे साथ है। समझ में आ रहा है? जो बंदा को 17 लोगों ने रिजेक्ट किए थे, जे मानुष के 17 लोग, जे ছেলেটাকে 17 জন মানুষ কন্টিনিউ রিজেকশন করেছিল, সেই ছেলে আজকে 41 ইয়ার প্লাস ফ্যামিলি মেম্বার।
ইন্ডাস্ট্রি এসেছিলাম জব ছেড়ে, বুঝাতে পারছি না? তখন লোককে লেগেছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জব, 42,000 স্যালারি, লোককে মেলে না, ভুলভাল জিনিস, বুঝাতে পারছি না? বাট আমার পুরো ক্লিয়ার কাট ছিল যে इंडस्ट्री আমি কোন জায়গায় যেতে পারি। यस ना? मेरा लास्ट महीने का इनकम मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक इस इंडस्ट्री में मेरा कमाई हुआ है 1,87,00,000। अभी सवाल यही है, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, अभी सवाल यही है, ये 9 साल में अगर मैं नौकरी करता, 42,000 का तनख्वाह लेता, चलो भाई 50,000 का पकड़ लेते हैं, हर साल में कितना रुपया आता? 6 लाख। तो 9 साल में कितना रुपया आता? 54। बात सही है? सही बात है? 30 साल अगर नौकरी करता तो 1,80,00,000। Am I right? और 9 साल में उससे ज्यादा इनकम हो चुका है अभी तक। अभी जो इनकम, अभी सिंपली, बहुत सिंपली जवाब है, ये 9 साल में जो इनकम हुआ, आने वाला 9 साल में इसका 5 गुना से भी ज्यादा इनकम होगा। बात सही है? बात सही है या नहीं? अगर 9 साल में 2 करोड़ का इनकम हुआ है, बाकी आने वाला 9 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा इनकम होगा। मल्टीपल होता है, मैं राइट? अभी मुझे एक सवाल बताइए, मेरा जिंदगी में नौकरी छोड़ना और इस इंडस्ट्री में आना डिसीजन सही था या गलत? अभी तो बोलोगे सही था, लेकिन आप क्या 42,000 का नौकरी छोड़ पाते? আপনি কি 42,000 চাকরি ছাড়তে পারতেন? ছাড়তে পারতেন? नॉट पॉसिबल। Am I right? Yes or no? जिंदगी में कहावत है जी, जिंदगी में अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो इंपॉर्टेंस ये होता है आप उसके लिए तैयारी कितना बड़ा कर रहे हो। Yes or no? জীবনে কিছু যদি পেতে চান, ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আপনি কি করছেন এটা বড় ব্যাপার নয়, ওর জন্য কি কি ত্যাগছেন। Am I right? কি কি স্যাক্রিফাইস করছেন। Yes or no? Because sacrifice is the main key factor to get success in your life. Yes sir. সফলতা পাওয়ার সবথেকে বড় যেটা কারণ that's the sacrifice. Yes or no? বুঝাতে পারছি না? বাট অনেক লোক লাইফে থাকে যারা পেতে তো অনেক কিছু চায়, Yes or no? সামান্য একটা রিজেকশন হ্যান্ডেল করতে পারে না। Yes sir. Am I right? পেতে তো অনেক কিছু চায়, 200 টাকা ইনকাম ছাড়তে পারে না, বুঝাতে পারছি? পেতে তো অনেক কিছু চায়, দুর্গা পূজা ছাড়তে পারে না। পেতে তো অনেক কিছু চায়, কালী পূজা ছাড়তে পারে না। Am I right? পেতে তো অনেক কিছু চায়, দাদার বোনের বান্ধবীর, বুঝাতে পারছি? দাদার বোনের বান্ধবীর বিয়ে আছে, সেটাও ছাড়তে পারে না। Am I right? আপনি বলুন স্যার, আপনি আপনার লাইফে যে জায়গায় আছেন, আমার প্রথম কোশ্চেনটা আপনি কি করেছেন ইম্পর্টেন্স নয়, আপনি সফল হওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত কি ছেড়েছেন? নিজেকে কোশ্চেন করুন। ইউ কোশ্চেন টু ইয়োরসেলফ, আপনি নিজেকে কোশ্চেন করুন, আপনি আপনার জীবনে সফল হওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত জীবনে কি ছেড়েছেন? हाँ? बताइए। अभी आते हैं दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं, Am I right? पहले कामयाबी लोगों के पास जाते हैं। आप कोई भी कामयाब इंसान का नाम मुझे बताइए, कोई भी कामयाब इंसान का नाम। विराट कोहली। Am I right? विराट कोहली ने आज इतना कामयाब हुआ है, राइट है नहीं? बात सही है? विराट कोहली क्यों इतना कामयाब है? वो बेस्ट एथलीट है। Am I right? बात सही है? बताओ ये बेस्ट एथलीट बना कैसे? विराट कोहली बेस्ट একটা খেলোয়াড় बनलो কি করে, হলো কি করে? কি কি ছেড়েছে? ননভেজ, ফ্যাটি ফুড, ইয়েস অর নো? विराट कोहली খাওয়ার যদি আপনি দেখেন, আপনি একদিনও খেতে পারবেন না। দুনিয়া का इतना अमीर आदमी, সারা দুনিয়াতে যা ব্র্যান্ডিং ভ্যালু চলছে, তার খাওয়া দাওয়া দেখলে আপনি নিজেই পাগল হয়ে যাবেন। আপনি তো বলছেন স্যার ডাল ভাত ঘি না হলে, মাছের ঝোল না হলে স্যার খাওয়া ঢুকবেই না। Am I right? Yes sir. बात सही है? Yes sir. क्लियर? Yes sir. और एक सफल इंसान का नाम बताओ। शाहरुख खान। शाहरुख खान, यस और नो? Yes sir. अभी आते
हैं शाहरुख खान के बारे में। क्या लग रहा है जी जो शाहरुख खान अपने जिंदगी में सब कुछ पकड़ के शाहरुख खान बन गया? नो স্যার নো স্যার কি ছেড়েছে শাহরুখ খান? প্রথমে ঘর ছেড়েছে, ইয়েস স্যার দিল্লিতে ঘর, থাকলো কোথায়? বাই am I right? ইয়েস স্যার টাকা ছিল পকেটে, নো স্যার প্রথমে বাড়ি ছেড়েছে। yes or no? that's why শাহরুখ খান আজকে শাহরুখ খান হয়েছে। বুঝাতে পারছি? ইয়েস স্যার দুনিয়াতে যে কোন সফল ইনসানকে আপনি উঠিয়ে দেখুন, রাইট? ইয়েস স্যার প্রত্যেকটা লোক তার জীবনে সফল হওয়ার জন্য আগে ত্যাগ করেছে, রাইট? আরে এরা তো মানুষ। এবার ভগবানদের ব্যাপারে একটু ডিসকাশন করি। यस ना? आते हैं राम भगवान के बारे में, राइट? पुरुषोत्तम राम राम भगवान के बारे में, राइट? আপনার কি মনে হয় রাম ভগবান কি করে হলেন? হ্যাঁ, 14 वर्ष वनवास चले, राइट? ভাবুন আপনি একবার, জাস্ট সেকেন্ড के लिए आप इमेजिन करिए, আপনি এক সেকেন্ড জন্য ভাবুন যে মানুষ সকালে উঠলে রাজভার নিবে, রাজা হবে, রাত 12টা 11টা এক সময় তার কাছে আদেশ আসছে সকালে উঠে তাকে বনবাস যেতে হবে। হ্যালো, আপনি তো তা পরের দিন কোথায় বন্ধুর বাড়িতে যেতে হবে, যদি বলা হয়েছে যে কালকে অফিস ট্রেনিং আছে, স্যার কি করে আপনি বলছেন স্যার বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে? আমি আগে থেকে বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে আপনার তারপর দিন সকালে শরীর খারাপ। ইয়েস না? হ্যালো, ইয়েস স্যার জাস্ট সেকেন্ড ভাবুন, যে মানুষ সকালে উঠলে রাজা হবে, am I right? তার রাত্রে বেলা তাকে নির্দেশ কি আসছে? আবার কত বছর জন্য? কত বছর? দ্যাটস ওয়াই যাওয়ার সময় রাম হয়ে গেছিলেন আর ফিরার সময় ভগবান রাম হয়ে ফিরে আসলেন, am I right? Yes or no? हेलो, बात सही है? वासुदेव कृष्ण के बारे में आते हैं, राइट? जन्मा कहां से हुए? कारागार में, राइट? नहीं, कहां पे था वो? कहां पे? वो एरिया का नाम कहां था? मथुरा। पैदा कहां पे हुए? मथुरा में, राइट? ये कहां पे? गोकुल में गए, राइट? नहीं, अरे राम तो बड़ा होने के बाद गए थे, वासुदेव कृष्ण ने पैदा होते होते ही माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ा, am I right? इसी के लिए वासुदेव कृष्ण ने वासुदेव कृष्ण बने। हेलो, यस सर समझा पा रहा हूं मैं? यस सर समझ में आ रहा है मेरे बाप? तो दुनिया में जो भी लोग कामयाब हुए हैं उम्र से नहीं, अपने सेक्रिफाइस से। मैं समझा पा रहा हूं? প্রত্যেকটা মানুষ তার লাইফে ভাবে যে সফল হওয়ার জন্য, লেট মি ফিনিশ, সফল হওয়ার জন্য আমার কোয়ালিটি লাগে, ব্যাকগ্রাউন্ড লাগে, সরি জাস্ট ক্লিয়ার থাকে, চিন্তা ভাবনা থাকে, যে বিশাল ব্যাকগ্রাউন্ড লাগে, বিশাল কোয়ালিটি লাগে, বয়স লাগে, ম্যাচুরিটি লাগে, তাহলে কি একটা মানুষ সফল হবে। আর দুনিয়াতে যারা সফল হয়েছে প্রত্যেকটা লোককে দেখে নিন, ম্যাচুরিটি ছিল না, বয়স ছিল না, জায়গা ছিল না, কিছুই ছিল না, তারপরেও সফল হয়ে গেছে। Yes, sir. Am I right? यस सर বুঝতে পারছি না? Yes, sir. তো ইয়ে আমার বলার মিনিং হচ্ছে আপনি লাইফে তখনই সফল হবেন যখন আপনি আপনার লাইফে স্যাক্রিফাইসিং শুরু করবেন। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছি না? ক্লিয়ার? এবার কোশ্চেন হচ্ছে যে আমি এতক্ষণ ধরে যে একটাই কথা বলে যাচ্ছি, সফল হতে হবে, সফল হতে হবে, এবার রাইট? এবার সফল হব কোথায় থেকে? डायरेक्ट बाजार थी, am I right? बात सही है? ये डायरेक्ट बाजार है क्या, ये तो पहले समझना पड़ेगा। यस है ना? जो काम हम कर रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत, ये समझना पड़ेगा या नहीं? बात सही है ना गलत बोल रहा हूं? যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে না যে আপনি এই ইন্ডাস্ট্রি যে কাজটা করছেন ওই কাজটা কতটা সঠিক, কতটা এখান থেকে আপনার ভবিষ্যৎ হবে কি, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে মানুষ তো ছাড়ুন, রাস্তা সাইডে যাওয়ার সময় যদি কুকুরে যদি ভৌ ভৌ করে দেয় তাহলে আপনি নেগেটিভ হয়ে যাবেন। বুঝাতে পারছি? হ্যালো, বুঝাতে পারছি? নেগেটিভিটি আপনি হচ্ছেন, নেগেটিভ আপনার ভিতরে যাচ্ছে, দ্যাটস নট দ্য ম্যাটার। ম্যাটার হচ্ছে আপনার কাছে नॉलेज नहीं, ज्ञान ऐसा डीप है जो दुनिया के सारे अंधकार से आपको दूर कर देता है।
मेरे बात समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात हम लोग का बातचीत होगा इस इंडस्ट्री के बारे में, जो इंडस्ट्री